इस शहर की हर लड़की बिना शादी किए हो रही है प्रेग्नेंट। आखिर क्या है रहस्य? मूवी के शुरुआत में एक औरत को दिखाया जाता है जो प्रेग्नेंट होने की वजह से बहुत रो रही है और कुछ देर बाद दिखाया जाता है इस औरत का एक लड़की होते हैं जो उसके बड़े भाई बहन को देखने के लिए बाहर खड़े हुए थे। बहन तब बहुत रोने लगते हैं और भाई उसके पास आते हैं और तभी उसके बहन शांत हो जाते हैं। तब उसके माँ कहता है कि जिंदगी भर अपने बहन के ऐसा ही साथ देते रहना। सीन कठोकरा में 4 मछुआरे को दिखाया जाता है जो मछली पकड़ने के बाद लौट कर आते हैं और यहाँ पर हमें एक कार भी दिखाया जाता है जो सफेद कलर कार इन लोगों के पास आ रही है। तभी इस कार से एक आदमी उन लोगों को कुछ पैसे देते हैं और एक लड़की का तस्वीर देते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है आपका काम बहुत जल्द हो जाएगा। यहाँ पर उस लड़की को दिखाया जाता है और साथ में वो 4 लोगों को भी दिखाया जाता है। वो लोग बैडमिंटन खेलने के बहाने उस लड़की के ऊपर कॉक फेंकते हैं। जब वो लड़की कॉक उठाने लगते हैं और उस कॉक में कुछ मेडिसिन दिया हुआ है जिसकी वजह से वो लड़की बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद वो 4 लोग उस लड़की को किडनैप करके ले जाते हैं। सीन कठोकर में मूवी के हीरो को दिखाया जाता है। यहाँ पर उसके दोस्त एयरपोर्ट पर आया है उसे पिक करने के लिए। मूवी के हीरो का नाम है गुना। उसके बाद वो घर आते हैं और उसके फैमिली उसे रिसीव करते हैं। उसके बाद सब लोग जानना चाहता है कि किसके लिए क्या क्या चीज लाया है बाहर से। वो घर इसलिए आया है क्योंकि उसकी छोटी बहन प्रिया का शादी है। इसके बाद दोनों का एंगेजमेंट शुरू हो जाते हैं। प्रिया का शादी 3 महीने बाद होने वाले है। प्रिया उसके भाई से बहुत नाराज है क्योंकि उसके भाई उसके शादी से 10 दिन पहले आने वाला था, लेकिन वो आया है एंगेजमेंट के 10 मिनट पहले। प्रिया के लिए उसके भाई पहले घर ही दिया था लेकिन वो खो दिया था, फिर उसके लिए नया घर लाया है। फिर दोनों भाई बहन गले लगाते हैं। रात में गुना उसके दोस्त के साथ बाथरूम पर स्मोक कर रहा था लेकिन बाथरूम के बाहर से कोई लॉक कर रहा था। तब दोनों जब सिगरेट फेंकने लगते हैं और दरवाजा जब खोलने लगते हैं तब नेहा आकर उसे किस करने लगते हैं। नेहा गुना के स्कूल लाइफ के दोस्त थे। वो सिर्फ उसके दोस्त ही नहीं बल्कि वो गर्लफ्रेंड भी है। नेहा गुना को बहुत साल बाद देखकर अपने इमोशनल कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उसके बाद रात में गुना जब सो जाते हैं तब उसके डॉग हैप्पी भौंकने लगते हैं। तब उसे शांत होने के लिए कहता है लेकिन वो शांत नहीं होता है। उसके बाद उसके डॉग हैप्पी को फॉलो करते हुए उसके बहन के कमरे के पास जाते हैं। तभी देखते हैं उसके बहन गले में फांसी लगाकर सुसाइड करने वाले हैं। तभी वो उसके भाई को देखकर दरवाजा खोल देते हैं और भाई को गले लगाकर रोने लगते हैं। तभी गुना उसके बहन को कहता है कि तुझे क्या हुआ है। तब उसके बहन कहता है कि मैं प्रेग्नेंट हुआ। तब गुना कहता है कि तू अगर ये बात हमें 3 महीने बाद कहता तो हम लोग मान लेता, इसलिए तुझे सुसाइड करने के लिए क्या जरूरत है। गुना तब कहता है कि मैं रवि से बात करूंगा और रवि है प्रिया का होने वाले हस्बैंड जिसके साथ उनका एंगेजमेंट हुआ है। प्रिया कहता है रवि नहीं है। तब गुना कहता है रवि नहीं तो कौन है, तू मुझे उसका नाम बता, मैं परिवार को हाथ पे जोड़ के मना लूंगा। तब प्रिया कहता है भैया मैं सच में नहीं जानता हूँ। ये सब बात सुनकर गुना को बहुत गुस्सा आता है। तब उसके बहन उसको प्रॉमिस करता है और सब कुछ खुलकर कहता है और ये बात रवि को कहता है। रवि ये सब सुनकर कुछ नहीं कहता है, यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है गुना अपने बहन को लेकर ऑपरेशन करने के लिए हॉस्पिटल पर लाया है और साथ में रवि भी आया है। उसके बाद कहता है ये सब घर वालों को नहीं पता होना चाहिए क्योंकि प्रिया को वो बहुत विश्वास करता है और प्यार भी करता है। गुना तब अपने बहन को घर पर लेकर आते हैं और वो हर वक्त अपनी बहन को लेकर सोचते रहता है कि उसकी बहन कहीं तो सुसाइड ना करके बैठे। गुना अपने बहन को बहुत अच्छा तरह से समझाता है। उसके बाद प्रिया का शादी हो जाते हैं। प्रिया जाते वक्त अपने भाई से मिलता है और कहता है कि जो उसके साथ हुआ है ताकि और लड़की के साथ ऐसा ना हो। इसके बाद गुना प्रिया के फ्रेंड से मिलने जाते हैं और प्रिया के बारे में ये सब जानना चाहता है कि स्कूल लाइफ से लेकर सोशल मीडिया तक कोई लड़का उसे परेशान करता था क्या, ये सब जानने के लिए आते हैं। गुना तब सबके पास जाता है और सबको जाकर मारना शुरू कर देता है। तब उसमें से एक लड़का कहता है कि उसके बहन का पीछा बहुत साल पहले छोड़ दिया है। गुना तब घर आकर बहुत परेशान हो जाता है और गुस्सा होकर मिरर को तोड़ देता है। तब उसके माँ हाथों में चोट लगे हुए देखकर डॉक्टर के पास ले आते हैं। गुना जब नेहा के साथ बात करते हुए बाहर आते हैं तभी वो कार के दरवाजा खोलने लगते हैं और तभी एक लड़की कार के ऊपर सुसाइड कर लेते हैं। तब गुना देखते हैं उस लड़की के हाथों में एक चिट्ठी है और यहाँ पर लिखा है मम्मी पापा आई एम सॉरी, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था लेकिन डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मुझे सुसाइड करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। गुना के माँ तब ये सब देखकर इमोशनल हो जाते हैं। तब गुना के माँ कहता है वो लड़की एबॉर्शन करने के लिए आया था लेकिन डॉक्टर एबॉर्शन नहीं करना चाहता था क्योंकि उसके फैमिली नहीं आया है। गुना अपने कार लेने के लिए पुलिस स्टेशन पर आते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि 2 कपल आते हैं। उनके बेटी को ढूंढकर नहीं मिल रहा है इसलिए पुलिस स्टेशन पर आया है। तब पुलिस कहता है कंप्लेन लिखकर घर पे चले जाओ। गुना ये सब देखकर बहुत गुस्सा होता है। तब पुलिस कहता है कि वो लोग भी इंसान हैं जो अपने बेटी के लिए कंप्लेन करता है लेकिन घर जाकर देखते हैं कि वो घर आया है। इसके बाद गुना फाइल से मिसिंग हुए नंबर पर कॉल करते हैं। उसके बाद सब लोग कहता है जब मिसिंग हुआ था उस दिन शाम को ही लौट कर आया है। उसके बाद गुना वो दोनों कपल को देखते हैं जो हॉस्पिटल जाने के लिए कार से लिफ्ट मांग रहा है। दोनों कपल को पता चलता है कि उनकी बेटी हॉस्पिटल पर है। तभी गुना उन दोनों को हॉस्पिटल पर पहुंचा देते हैं। तब हॉस्पिटल के अंदर आते हैं। तब डॉक्टर कहता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक छोटा सा प्रॉब्लम था जिसे हाई फूड ग्लासी कहता है, अब कोई टेंशन की बात नहीं है। गुना को तब एक लड़की फोन करके कहता है कि मैं जब बस स्टॉप पर था तब मैं बेहोश हो गया था और जब मैं आँख खोला तब मैं एक पेरोना नाम के हॉस्पिटल पर देखा। गुना शॉक्ड होते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद गुना उस घर पर जाते हैं जहाँ पर एक लड़की कुछ दिन पहले सुसाइड किया था। तब उस लड़की के पेरेंट्स कुछ भी बात नहीं करते हैं।
गुना को तभी एक मेडिकल रिपोर्ट मिलता है। तब उस लड़की के पापा कहता है कि 3 महीने पहले जब वो अचानक से बेहोश हो गया था और तब से हॉस्पिटल लाया गया था और उसी का मेडिकल रिपोर्ट है ये। गुना रात में खाना खाते के समय उसकी माँ को पूछते हैं कि जब मैं बाहर था तब प्रिया को डॉक्टर के पास लाया गया था, उसे क्या हुआ था। तब उसके माँ कहता है कि खाना पीना ठीक से नहीं किया था और उसके शरीर कमजोर था। इसके बाद गुना उन मिसिंग हुई लड़की से पता करना चाहता है कि जब वो मिसिंग हुआ था उसके बाद जब हॉस्पिटल पर लाया गया था तो कौन सा हॉस्पिटल पर लाया गया था। गुना तब उन सारे हॉस्पिटल पर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उन्हें इमरजेंसी पर लाया गया था, यानी कि एम्बुलेंस। गुना इस तरह से सारे एम्बुलेंस के डाटा कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमें वो 4 लोगों को दिखाया जाता है जो मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था और ये लोग प्लान कर रहा है कि कौन सी लड़की को किडनैप करेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेहा अपने फ्रेंड्स को लेकर शॉपिंग पर घूम रहा था। तभी एक टेडी आकर उन्हें रोज देता है। रोज पर हाथ लगाते ही खून निकलने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों आदमी एम्बुलेंस की ड्रेस पहनकर यहाँ पर आते हैं। नेहा गुना को फोन करके कहता है कि उसके फ्रेंड स्वीटी बेहोश हो गया है और उसे हॉस्पिटल लाया जा रहा है। गुना हॉस्पिटल के बारे में सुनकर नेहा के पास आते हैं। तब पता चलता है कि जो एम्बुलेंस पर उसे भेजा गया है वो अभी तक हॉस्पिटल पर नहीं आया है। तब हॉस्पिटल पर जीपीएस की मदद से एम्बुलेंस को ट्रैक किया गया है। गुना नेहा को कहता है कि तुम मुझे लोकेशन बताते रहना। तब गुना बाइक लेकर जाने लगते हैं। नेहा सारे डायरेक्शन बताते हैं और वो सारे एम्बुलेंस चेक करते हैं। वो उसे कहीं ढूंढकर नहीं मिलता है, लेकिन अचानक से एक एम्बुलेंस में दिखा देते हैं। गुना उन सारे लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। गुना तभी एक लड़के को पकड़ते हैं और पकड़कर प्रिया के फोटो दिखाते हैं और वो पहचानते हैं और कहता है कि इस लड़की को मैं खुद कार पर उठाया था। पैसे मिलने के कारण मैं फिर इस लड़की को छोड़ दिया था। तभी वो आदमी भाग जाता है और गुना को समझ नहीं आता है कौन इसे पकड़ रहा था और क्यों पकड़ रहा था। इसके बाद हमें ऐसा एक आदमी को दिखाया जाता है जिससे जुड़ी कई रहस्यमय बातें हैं। यह है डॉक्टर मनोज कुमार जो पोस्टमार्टम के काम करते हैं। वो तभी घर जाने लगते हैं, लेकिन एक लड़का आकर कहता है कि सर एक पोस्टमार्टम करना बाकी है और वो कहता है कि मैं 6 बजने के बाद वो काम नहीं करते हैं। तब वो लड़का कहता है जज के बेटी की लाश है। तब वो अंदर आते हैं और यहाँ पर जो सब दिखाया जाता है वो सब कभी हमें उम्मीद नहीं था। वो यहाँ पर आकर कपड़े हटाते हैं और उसके ऊपर उठकर वो शारीरिक संबंध बनाते हैं। वो पोस्टमार्टम करके कार के अंदर आते हैं और यहाँ पर जिस आदमी को दिखाया जाता है उसे आपको मूवी के एंड में पता चलेगा। मनोज तब सब कुछ खुलकर कहता है कि वो अंदर में क्या करके आया है। यहाँ पर हमें गुना को दिखाया जाता है जो मछुआरे के बारे में जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। गुना तभी मछुआरे के मैनेजर से बात करते हैं कि यहाँ पर कितने सारे लोग काम करते हैं। मैनेजर कहता है कि यहाँ पर वो 4 लोग अभी तक नहीं आया है जो 2 दिन अभी हुआ है। यहाँ पर हमें मनोज को दिखाया जाता है जो उसके दादा फोन करके कहता है कि तुझे लड़की चाहिए क्या। तब वो कहता है कि आज के काम हो चुका है, नहीं चाहिए। मनोज के दादा कहता है कि कोई हमारे लोगों पर अटैक किया था। तब मनोज कहता है उन 4 लोगों को हमारे घर पे लेकर आओ। मनोज के दादा तब 4 लोगों को लेकर आते हैं। मनोज यहाँ पर खाना खा रहा था। मनोज तब उन 4 लोगों को खाना खाने के लिए इन्वाइट करते हैं। मनोज तभी उन 4 लोगों को एक एक करके मार देते हैं क्योंकि उसे पता था कि कोई उन पर शक कर रहा है और जो उन पर शक कर रहा है उसे पता लगाने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। इधर हमें गुना को दिखाया जाता है जो ढूंढते ढूंढते मछुआरे के घर आए हैं। गुना तभी घर के अंदर आकर उसके बहन के घर ही देखते हैं। वो यहाँ पर आकर किसी को ढूंढकर नहीं मिलता है, इसलिए वो लौटकर चले जाते हैं। यहाँ पर नेहा गुना को परेशान देखकर वो भी परेशान होते हैं। तब गुना सब कुछ खुलकर कहता है कि प्रिया के साथ क्या हुआ था। यहाँ पर एक सोनिया नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो शॉपिंग मॉल से बाहर निकल रहा है। तभी एक आदमी आकर उसे परफ्यूम सेल करता है। सोनिया कार पर बैठकर जब स्प्रे करता है तब वो बेहोश हो जाते हैं। गुना जब ये सब जान जाता है तब नेहा को सोनिया के फ्रेंड बनाकर उसके घर पर भेजता है। नेहा तब सोनिया के लैपटॉप से फाइल लेकर गुना को भेजते हैं। गुना तभी उस शॉपिंग के सीसीटीवी चेक करके उस परफ्यूम बेचने वाला आदमी को पकड़ लेते हैं। गुना तभी उसे सोनिया का फोटो दिखाते हैं और वो आदमी कहता है कि मैं उसे परफ्यूम सेल किया था। वो कहता है कि मैं फूल बेचता हूँ और कहता है कि एक बुढ़ा आदमी था जिसे मैं हेल्प किया था और इसलिए मैं उसका फूल बेचा था। यहाँ पर हमें मनोज को दिखाया जाता है जो सोनिया को बेहोश करके रेप कर रहा था, लेकिन सोनिया ड्रग्स लिया था, इसकी वजह से वो बेहोश नहीं होता है और वो मनोज को देख लेता है। मनोज के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, इसकी वजह से वो सोनिया को मार देता है। मनोज का दादा सोनिया के लाश लेकर पुलिस स्टेशन के सामने छोड़कर आते हैं। कुछ देर बाद मनोज के घर पुलिस आते हैं और आकर कहता है कि सोनिया की लाश मिल गया है और उसका पोस्टमार्टम करना होगा। मनोज तब मीडिया के सामने आकर कहता है कि सोनिया को किसी ने डेंजरस मेडिसिन देकर रेप किया गया है और उसे न्याय मिलना चाहिए। इधर गुना नेहा को लेकर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है कि इन सारी लड़कियों के साथ कैसे करके ये सब किया था। गुना तब कहता है इन सारी लड़कियों को ऐसा एक मेडिसिन देकर वेट लूज किया गया था जो एक साइंटिस्ट ने ये सब बनाया। ये मेडिसिन बैन कर दिया गया है, लेकिन उनमें से उन 4 लोग और उस बुढ़ा आदमी के साथ कनेक्ट है। इधर शॉपिंग मॉल पर भी एक लड़की का खून हुआ है और गुना सीसीटीवी चेक करके जानते हैं कि उस बुढ़ा आदमी यहाँ पर भी था। वो कार में एक शिव शक्ति ट्रैवल्स नाम के लोगो देखते हैं। दरअसल ये लोग अपने कार यूज नहीं करता था ये सब काम करने के लिए। गुना लोगो ढूंढते ढूंढते मनोज के घर आते हैं। मनोज तब कहता है ये मेरा घर है। गुना तब उसे पहचानते हैं और कहता है उन सब मेडिसिन के बारे में। मनोज का तब उस पर शक होता है और उसे अंदर आने के लिए कहता है। तब उसे यहाँ पर बैठाकर वो कॉफी बनाने के लिए जाते हैं। मनोज तब यहाँ पर आकर प्लान बनाता है कि कैसे उसे मार सकता है। गुना नेहा को पुलिस स्टेशन पर भेजते हैं झूठा कंप्लेंट करने के लिए।
नेहा पुलिस को कहता है ये मेरा दादाजी है जो घर पर 2 दिन से नहीं आया है। नेहा गुना से बात करते हुए बाहर आ रही है, तभी एक कार से लाश लेकर आकर फेंक देते हैं। गुना नेहा को कहता है तुम इस कार का फॉलो करो, तब नेहा कार का फॉलो करते हैं। मनुष्य यहाँ पर आकर देखते हैं गुना नहीं है। तभी मनुष्य के दादा फोन करके कहता है मुझे कोई फॉलो कर रहा है। तब मनुष्य कहता है मैं तुम्हें जहाँ पर जाने के लिए कह रहा हूँ तुम वहाँ पर जाओ। तब मनुष्य की बात सुनकर मनुष्य के दादा वहाँ पर जाते हैं और जाने के बाद ऊपर से एक ग्रेनेड फेंकता है जहाँ से उनका मौत होती है। गुना ये सब देख लेते हैं और वहाँ पर एक नंबर प्लेट था वो लेकर गैरेज पे जाते हैं। तब वो आदमी कहता है ये मनोज कुमार की कार है। गुना तब मनोज के घर आते हैं। यहाँ पर आकर देखते हैं मनोज नहीं है। गुना यहाँ पर आकर देखते हैं मनोज सभी लोगों को मारकर डेस्कटॉप पर रखा है। यह आदमी मनोज के साथ जो रहता है वही आदमी है। मनोज घर पर आकर समझ जाता है कि यहाँ पर कोई आया है। तब वो अंदर जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर गुना है। मनोज यहाँ पर आकर कहता है आज हम पकड़ गए। दरअसल ये मनोज का पापा है और तभी बेल्ट खोलकर मनोज को मारना शुरू कर देता है। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मनोज के पापा मनोज को मार रहा है और साथ में उनके दादा है जो उन्हें रोक रहा है। दरअसल मनोज के घर में जो लड़की काम करते हैं उस लड़की को मनोज रेप किया है। इसकी वजह से कुछ पैसे देकर मनोज के पापा उसे भगा देते हैं। मनोज के पापा यहाँ पर आकर मनोज को समझाने के लिए कोशिश करता है। तभी हमें दिखाया जाता है मनोज उस लड़की और उसके माँ को और साथ में उसके पापा को भी खून कर देते हैं। मनोज तब उसके दादा को कहता है कि ये सब अगर किसी को बता दिया तो उसे भी मार देगा। दरअसल मनोज एक साइको है और तभी से वो अपने पापा को कल्पना करते हैं। तब दोनों के बीच बहुत जोरदार फाइट होता है। यहाँ पर गुना मनोज को मार डालता है। घर पर जाकर गुना जानता है कि उसकी बहन प्रेग्नेंट है और घर के सब लोग खुश है। गुना भी बहुत खुश होता है और मूवी यही से हैप्पी एंडिंग होते हैं। सो दोस्तों मूवी कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।